आज अयोध्या, मथुरा, काशी और भगवान राम की चर्चा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आज यूपी का बजट पेश किया और इस बजट के भगवान को, राम को समर्पित किया। आज जो बजट पेश किया गया वो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। खास बात है कि बजट में 5,000 करोड़ से ज्यादा धार्मिक स्थलों के विकास और इनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए राशि रखी गई है। बजट में अगले साल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर 2,500 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। अयोध्या के विकास पर सरकार 100 करोड़ से ज्यादा और खर्च करेगी। ये पैसा सड़कों की ब्यूटिफिकेशन, टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बढ़ाने में लगेगा। अयोध्या के अलावा वाराणसी, चित्रकूट, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर और सारनाथ जैसे यूपी के धार्मिक स्थलों के लिए विकास के लिए बजट का प्रोविजन किया गया है। खास बात यह रही कि इस बार बजट के भाषण की शुरुआत ही भगवान राम के नाम से हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस बजट की थीम प्रभु राम है। राम जन कल्याण के प्रतीक हैं और इस बजट के केंद्र में भी प्रदेश के लोग और उनका कल्याण है। हमारी सरकार का ये 7वां बजट है और 8वां बजट है। 7 बजट हम लोग से पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और प्रत्येक ने अपने किसी एक थीम को लेकर के प्रदेश के लोक मंगल के लिए उस बजट को प्रस्तुत किया है। तो आज का जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम हैं, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। योगी के राम राज्य की बात आपने सुनी। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। अखिलेश यादव ने आज के बजट को डायरेक्शन लेस बताया। अखिलेश ने कहा, बजट में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सिर्फ 10% लोगों के लिए बनाया गया है। जब अखिलेश से बजट की थीम राम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। बहुत ही गुमराह करने वाला बजट है। ये जो आंकड़े हैं केवल जनता को समझाने वाले हैं, कि जनता को दिखाने वाले हैं वो आ रहा है, वो मिलेगा आपको। इसलिए बजट डायरेक्शनलेस था। इस बजट में पीडीए के लिए कुछ नहीं है। इस बजट में पीडीए के लिए रोजगार नहीं है, पीडीए के लिए कोई निवेश नहीं है, पीडीए के लिए कोई स्थान नहीं है। ये केवल 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। जब आपका रोजगार छिन जाएगा, आपका हाथ में रोजगार ही नहीं रहेगा, तो वो कहावत है ना, भूखे पेट ना होते, हाँ भजन, आपको याद है इसका मतलब। 2-4 बातें समझने वाली हैं। पहली बात, यूपी का ये बजट घाटे का बजट नहीं है, सरप्लस बजट है और ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, बजट में बताया गया कि पिछले साल यूपी में करीब 38 करोड़ टूरिस्ट आए, जिसमें से 13 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट थे। और खास बात है कि टूरिस्ट में ज्यादा संख्या रिलीजियस टूरिज्म की है।
यानी केंद्र सरकार की मदद से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से अयोध्या, काशी, चित्रकूट, मथुरा, विंध्याचल, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे धार्मिक क्षणों का कायाकल्प किया है, उसका असर दिखाई देने लगा है। जब टूरिज्म बढ़ता है तो लोगों की आय बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, नए नए अवसर क्रिएट होते हैं और पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ये सब यूपी के लिए अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट में गांव, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन चूंकि धार्मिक स्थलों के विकास पर फोकस किया, बजट भगवान राम को समर्पित किया, इसलिए विपक्ष ने सिर्फ यही मुद्दा पकड़ लिया।